ज्यादा बोलेंगे ओवैसी तो जाएंगे जेल, दर्जा राज्य मंत्री। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जसवंत सैनी ने असाउद्दीन ओवैसी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, यदि वो एक दो बार और ऐसा बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये उनकी मानसिकता है, उनकी भाषा के स्टार पर क्यों जाएं, एक दो बार और बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। दरअसल आज उत्तर प्रदेश सैनी सभा ट्रस्ट की ओर से स्वजातीय समाज सेवी सीनियर सिटीजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता दर्शाता है, उनकी बातों पर नहीं आना चाहिए, लेकिन यदि एक दो बार वो और बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है उनकी मानसिकता दर्शाता है और यही वजह है जो आज उनकी ये दुर्दशा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मंत्री जी के लिए दो यार कहाँ है? ये दो ना, ये बुक दे दो। हमारे रेलवे साइड लोगों पर बाबूराव सैनी है, हमारे और डालने का तक प्रयास है और ये बड़ा अच्छा है। हमारे पीएससी में रघुवीर सैनी आपको मेरे बात देखा इनका स्वागत है। इधर देखें, इधर इधर मुख्य अतिथि जी का आयोजित किया है आपने, किस तरह का वो सम्मान है और किस तरह का संदेश देने का प्रयास? ये उत्तर प्रदेश सैनी सभा ट्रस्ट के माध्यम से सीनियर सिटीजन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय जसवंत सिंह सैनी, पिछड़ा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि मेयर मुरादाबाद और रितेश गुप्ता जी, शहर विधायक और सुरेश सैनी जी विशेष अतिथि मौजूद रहे। एक सैनी समाज के द्वारा जो एक दूसरा भी सैनी समाज उसने एक प्रेस नोट जारी करके एक लगातार प्रेस को एक विज्ञप्ति जारी की है, क्या कहना? उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, हमें इससे क्या मतलब है। लेकिन जिस तरह से सैनी समाज के नाम पर जब कोई तेज गति से चलता है ना तो पीछे से आवाज़ जरूर आती है। जैसे ट्रेन चलती है तेज गति से तो आगे आवाज़ नहीं आती, पीछे से दुख दुख की आवाज़ आती है, और कुछ नहीं कहना। वो पीछे हैं हम आगे हैं, वो पीछे हैं, क्योंकि जलन पीछे वालों को होती है, आगे वालों को नहीं। खास वजह है? खास वजह यही है, बोले हम अपने माँ बाप का कितना सम्मान करते हैं, सीनियर सिटीजन को सम्मानित करके हम यही साबित करना चाहते हैं। सैनी सभा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो हमारे सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोगों का सम्मान का कार्यक्रम है। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, क्या मैसेज कन्वे करने का प्रयास किया है इस कार्यक्रम के बाद? इस कार्यक्रम के बाद ये है कि हमारा समाज के जो नौजवान हैं वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और बुजुर्गों की सेवा में अपना सबको प्रयास करें। उत्तर प्रदेश में 2022 का इलेक्शन है, उसकी कैसी तैयारी, क्या स्थिति है पिछड़ों को लेकर? 2022 का चुनाव हमारे सामने है
और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं विकास के, जन कल्याण की जो योजनाएं लागू की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सुशासन, और आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में उसको मनाती है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याण के काम किए हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ बनेगी। अच्छा, कांग्रेस के एक वकील हैं कपिल सिब्बल, उनके ही सहयोगी ने एक रिट दायर की है जो सुबह में स्कूलों में जो प्रार्थना होती है उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो हिंदुओं की प्रार्थना है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को बढ़ावा दे रही है। क्या कहना है? उन्होंने इसके खिलाफ में रिट दायर। ऐसा कोई प्रार्थना तो प्रभु की करते हैं हम सब लोग, तो वो हिंदू मुसलमान की प्रार्थना थोड़ी होगी। तो वो अपनी घटिया उनकी मानसिकता है और ऐसी मानसिकता के कारण ही आज उनकी दुर्दशा हुई। अच्छा, इस वक्त अगर स्थिति पिछड़ों की माने, यूपी का इलेक्शन है, कहीं ना कहीं पिछड़ों को महत्व दिया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या किस तरह की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बात तो यह है कि सबका साथ सबके विकास के आधार पर काम करती है। दूसरी तरफ यह है कि पिछड़ों को सम्मान देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो उसका नाम भी भारतीय जनता पार्टी ही है। पिछड़े जो हमारा आयोग है राष्ट्रीय स्तर पर, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम 70 साल तक इन लोगों ने नहीं किया। उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। नीट की परीक्षाओं में पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया। उसमें किसी जाति धर्म के आधार पर नहीं, जो योग्य था उसको। और पहले क्या था, सूचियां कहीं और बनती थी बैठ करके और पिछड़ों के नाम पर जाति विशेष के लोग आ जाते थे। आज जो योग्य है वो किसी भी जाति धर्म का है, किसी भी उसका है, उसको बराबर उसका हक भी मिला और उसको सम्मान भी मिला। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा। ओवैसी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका कहना यह है कि हमेशा